All right, good evening, everyone. Welcome, everyone, for today's session. We are having this session on the Code and Create server stage. And first of all, thank everyone. I'd like to thank everyone for taking out their time and pulling up over here because बहुत मैटर करता है यार आप भी आओ हमको भी मोटिवेशन मिलती है जो भी है अच्छा लगता है कम्युनिटी ऐसा फील होता है उसके बाद सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं आई एम केशव I am a mod of this server CNC. And of course, हमारे माई बाप है, which is the founder of this server, Ujjwal. He'll be talking about himself. Also, we have our co-founder with us, which is Krishna. I'm handing over the mic to Ujjwal. Okay, everyone. Very good evening to all of you, and welcome to today's session. I am Ujjwal, the founder of Code and Create. I'm really happy to see all of you here today. I started this community to bring together people who love coding, learning, and building projects. I hope आप सब आज की सेशन को एंजॉय करोगे और आज हमारे साथ है मिस्टर हर्षराज लाइक बिलव्ड स्पेशल गेस्ट और आई होप आप सब आज के सेशन को लाइक एंजॉय करोगे और कुछ सीखोगे and we have our co-founders also with us. They are like Krishna and one more co-founder is there, but today she is not available here, and her name is Garima. So we'll just start with Kesav. Kesav, just you can give us the introduction of like Harshbhai, All right, so and then we'll start the session. first of all, I'd like to give a brief introduction about this Code and Create server. ये एक community है learners के लिए, coders के लिए, and जो भी projects बनाना चाहते हैं, networking करना चाहते हैं, आप सबके लिए जो ये server है ये free है. आप चाहते हो आप join कर सकते हो. इसका Discord का join link, invite link will be there in the description. आपका एक small सा interview लिया जाएगा. And if we feel that you're suited for the server, we'll invite you to this. एंड यहाँ पे सब वेलकम है बिगिनर हो आप एक्सपीरियंस्ड हो सब चलेगा क्योंकि हम भी बिगिनर है एक्सपीरियंस है वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ पीपल ओवर हियर एंड हमारा जो गोल है मेन गोल और वी कैन से मोटो दैट इज टू लर्न बिल्ड एंड ग्रो टुगेदर सब साथ में एक साथ बढ़ेंगे तभी कुछ होएगा देश का तो मैं बता दूं पहले आज का सेशन किस बारे में है हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेब डेवलपमेंट के लिए वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर हर्ष एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट द रोड मैप कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क टू हिम बट इंस्टेड ऑफ रैंडमली ड्रॉपिंग योर क्वेश्चंस मैं बोलूंगा यू कैन राइट योर क्वेश्चंस डाउन और यू कैन टैग मी एंड राइट इट so that after the session is over and we have the Q&A session we can discuss those questions बाद में प्रेम से ठीक है and of course I'm sure you all will learn something valuable from today's session क्योंकि सब आए हैं सबको अच्छा लगेगा हमको भी अच्छा लग रहा है मोटिवेटेड फील हो रहा है एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आप लोग प्लीज इसको एंगेजिंग बनाइए इंटरप्शंस को अवॉइड कीजिए अगर आपको कुछ बोलना है टैग मी और उज्जवल और कृष्णा एंड विल गिव यू द चांस टू स्पीक ठीक है अपना जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिए एंड Q&A बाद में होएगा तो विदाउट बहुत टाइम वेस्ट हो गया और टाइम वेस्ट ना करते हुए आई लाइक टू कॉल अपॉन हर्ष भैया ओवर टू यू लाइक समझेंगे चीज़ों को किस तरीके से आप लोग एज अ वेब डेवलपमेंट में ज्वाइन कर सकते हो एज अ डेवलपर्स क्या इंडस्ट्रीज में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो ठीक है पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो हैकाथॉन्स में एंड इंटर्नशिप में ठीक है आपको बेनिफिट रहेगा वेब डेव जाना या नहीं रहेगा सारी चीज़ों को हम लोग इस सेशंस में कवर अप करने वाले हैं तो आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आप नोट कर लीजिए पहले मैं अपने बारे में लाइक बता देता हूँ आई एम माय नेम इज हर्षराज एंड मैं बेनेट यूनिवर्सिटी का बीटेक एआईएमएल एंड रोबोटिक्स का स्टूडेंट हूँ ग्लोबल प्रोग्राम का प्री फर्स्ट ईयर्स एंड करेंटली मैं एआईएमएल्स एंड रोबोटिक्स पे कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मुझे स्किल्स आती है वेब डेव यूआई यूएक्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई ऑटोमेशंस एंड ऐप डेवलपमेंट ठीक है और अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस रहे आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो आफ्टर सेशंस हमारा मेरा जो मेन गोल्स है ठीक है मेरा मेन गोल्स इन फ्यूचर का रहने वाला है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ मिलिट्री सर्विलेंस ड्रोन के ऊपर स्मार्ट डेस्क रोबोट के ऊपर एंड कंबाइंड प्रोजेक्ट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप आईआरसीटी ऐप डीआरसीटी मेट्रो ठीक है ये सारी चीज़ें हम लोग लाइक टीम बना रहे हैं टीम करके बिल्ड कर रहे हैं जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं
अब मैं स्टार्ट करता हूँ एज अ वेब डेवलपमेंट में आपका क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग करियर स्टार्ट करोगे 2026 से 2030 तक। ठीक है, आपका रोड मैप क्या रहेगा। एआई, अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो एआई रेडी कैसे रहने वाले हैं आप लोग। ठीक है, फ्यूचर को आप लोग देखोगे 5 साल के बाद हमारा क्या रहेगा, एआई कहाँ पे रहेगा, सारी चीजों को हम लोग देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं कि वेब डेव होता क्या है। ठीक है, मेनली फॉर एग्जांपल एज ए यूजर, ठीक है, मैं ब्राउजर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ फाइंड कर रहा हूँ, मुझे कुछ लाइक गूगल में कुछ जाना है, मुझे कुछ चेक करना है, तो मैं किसके पास जा रहा हूँ, एज ए गूगल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे काम्स होती है, हमें ये लगता है एज ए यूजर, हमें ये पता चलता है कि हम लोग एज अ स्क्रीन में बैठे हुए हैं, सर्च किए, वो डायरेक्ट आ गई, बट नहीं, ऐसा नहीं होती है। ठीक है, एज वेबसाइट, उसके पीछे फ्रंट एंड काम कर रही होती है, उसके पीछे बैक एंड काम कर रही होती है, उसके डाटाबेस काम कर रही होती है, उसके पीछे एक पूरा कंप्यूटर नेटवर्क काम कर रहा होता है। ठीक है, आप इसमें समझोगे डीएनएस कैसे काम करता है, आईपी इस आएगा कि आप जब एज ए वेब डेवलपर बनोगे, ठीक है, आपको होस्ट कैसे करना है, उसे क्लाउड पे कैसे ले जाना है, एआई लेयर्स कैसे करने हैं, ऊपर से उसको सिक्योर कैसे करना है। एआई आपकी काम को आसान कर रही है, सबको पता है। ठीक है, बट अभी के टाइम पे 2026 एआई आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा लूपहोल क्रिएट कर दो या ऐसा कुछ आप वेबसाइट पे बना दो जिससे हैकर अटैक कर सकता है, वो आपकी पूरी डाटा, आपकी कोई भी, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हैकर्स ले सकता है, तो हमें वो चीज को भी सिक्योर लेके और पूरी वेब डेव की जर्नी में सारी चीजों को हम लोग को लेके सीखना है। ठीक है, मेनली तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, डेवऑप्स एंड क्लाउड्स एंड एआई लेयर्स। तो पहले हम लोग बात करेंगे एज अ फेज वन। ठीक है, जब आप पहली बार एज अ वेब डेवलपमेंट में जाते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में अब क्या होता है कि बहुत लोगों को नहीं पता है, कि मुझे ये लगता है कि उन्हें ये लगता है कि एज अ मुझे HTML करना है, CSS करना है, जावास्क्रिप्ट करनी है, बट ऐसे नहीं होती है। ठीक है, वो आपका बात सही है, आपका पाथ आपने सेलेक्ट किया वो सही है, बट उससे पहले आपको कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, किस तरीके कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है, किस तरीके से काम करती है, कितने तरीके की होती है, HTTPS क्या होती है, DNS क्या होता है, IP एड्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है, डोमेन नेम्स क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन किस तरीके से यूज होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। और डोमेन एक्सटेंशंस मीन्स आपने देखा होगा, हम लोग यूज करते हैं .com, .rg, ठीक है, org, .net, ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, गेटअप क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। ये आपको एज ए फेज वन है, फाउंडेशन से आपको पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तब आप जाके वेब डेव पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर अगर आपका फाउंडेशन वीक होगा, फंडामेंटल्स आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, तब आप जाओगे, जब आपका जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आप जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लोगे, फिर वहां जाके आप लैग करोगे चीजों पे। ठीक है, तो वो आपको नहीं करनी है, आपको सारी चीज़ों को शुरू से मैनेज करना है। मैं जो रोड मैप बता रहा हूँ वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, पहला आपको रोड मैप फॉलो करना है फेज वन में नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक्स पढ़नी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, HTTP एंड HTTPS के बारे में पढ़ना है, उसके बाद DNS, IP एड्रेसेस, पोर्ट्स, डोमेन, गिटहब एंड IDE। IDE मीन्स जहाँ पे आप कोड करो, ठीक है, लाइक VS कोड, जहाँ पे आप कोड कर रहे होगे। अब हम लोग आते हैं एज ए फेज टू। ठीक है, फेज टू में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML CSS के बारे में। HTML लाइक का बहुत बेसिक लैंग्वेज है, बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। बहुत लोग बोलते हैं कि पाइथन है, चलो पाइथन है, ठीक है, बट एज ए HTML आप जब HTML में बनाओगे, चीज़ों को इतनी आसान है कि मुझे लगता है कि आप 1 से 2 दिन तक में आपको कोडिंग करने में मजा आने लगेगा HTML पे। ठीक है, इतनी आसान लैंग्वेज है। एंड उसके बाद आप लोग CSS करोगे। फॉर एग्जाम्पल HTML में आपको इस तरीके से बताऊं, एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी आप बिल्ड कर रहे हो, तो गाड़ी का क्या होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर्स बनता है पहले, आपने एक स्ट्रक्चर्स बनाया, वो काम करता है HTML। ठीक है, उसके बाद उस पे कलर हुआ, सारी चीजें, ठीक है, लाइट यहाँ लगेगी, ये यहाँ लगेगा, सीट यहाँ इस तरीके से फिट होने वाली है, ठीक है, वो सारी काम करती है आपकी CSS। ठीक है, थर्ड थर्ड आपका रहता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप उसे लॉजिक देते हो कि आखिर वो किस तरीके से काम करने वाला है।
अगर मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो हाँ भाई आरपीएम बढ़ेगी, गाड़ी मूव करेगा इंजन के थ्रू, ठीक है। अगर मैं इस बटन को दबा रहा हूँ तो वाइपर ऑन होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपकी काम कर रही है, जैसे जावास्क्रिप्ट लॉजिक दे रहे हो आप, ठीक है। उसको एक थिंकिंग कर रहे हो कि हाँ इस फंक्शन से ये काम होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप आओगे रिएक्ट जेएस पे। रिएक्ट जेएस पे आप स्टेट मैनेजमेंट करोगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीखोगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाने सीखोगे, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, हुक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ये एंड ये सारी चीज जो आपकी 4 चीज आती है कवर अप में, ये सारी चीज आती है आपकी एज ए फ्रंट एंड, ठीक है। इसमें आपका बैक एंड नहीं होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेब डेवलपमेंट में आपका फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस, ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। इसके बाद आप सीखते हो ये सारी चीजें, आप अगर आप कर लोगे तब भी आप भाई भाई यही बात कर रहा हूँ, जाए ना जल्दी जाए ना। अरे बचाओ डेवलपर नहीं बने, उसके बाद आप सीख लोगे, तब जाके आप ऐसे बनते हो वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। अब हम लोग आते हैं बैकएंड पे, ठीक है। बैकएंड से एआई तक में आपको कैसे सफर करना है, क्या टॉपिक्स रहेगा। पहले ना बैकएंड पे लाइक एक स्टैक होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मन एंड मेन, ठीक है। मन में क्या होता है कि आप लोग एक्सप्रेस जेएस सीखते हो, मीन में क्या होता है कि आप लोग एंगुलर सीखते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग मन पे सीखो, ठीक है। मन में आप सीखोगे नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, ठीक है, एंड रिएक्ट। रिएक्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एज ए फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है। और बैकएंड में जो मन होता है उसमें आपका नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस आता है। मोंगोडीबी एज ए डाटाबेस आती है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में दो चीज को ही कंसिडर किया जाता है मेनली, एज अ कंसिडर किया जाता है फ्रंट एंड, ऐसे कंसिडर किया जाता है बैक एंड। बैक एंड में आपका डाटाबेस इंटीग्रेट होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब आप बैक एंड सीख रहे होगे, पहला टॉपिक आपका आएगा नोड जेएस, ठीक है। सेकंड टॉपिक आपका आएगा एक्सप्रेस जेएस, थर्ड टॉपिक आएगा आपका रेस्ट एपीआई, ठीक है। इस तरीके से आपकी सारी चीजें चलती हुई रहेगी। आपको उतना एडवांस नहीं जाना है जितना आपको अभी एज अ बिगिनर आपको सारी चीजें नहीं सीखनी है। आपको मत मेन मेन चीजें सीखनी है। आपको मैंने स्टार्टिंग के बैकएंड बताई कि आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रेस्ट एपीआई, ये 3 टॉपिक्स आपको बस सीखना है अभी। डाटाबेस में आपको सीखना है मोंगोडीबी, एसक्यूएल, ठीक है। रेडिस एंड ये वाली चीजें जो होती है वो सारी चीजें आप एडवांस में सीखोगे। जब आपका फुल स्टैक कंप्लीट हो जाएगा तब आप अदर्स ये सीखोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। क्योंकि एक बात हमेशा आप ध्यान रखना एज अ कोडिंग, ठीक है। मैं कोड कर रहा हूँ पास्ट 1 ईयर से। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सीख रहे हो तो ये दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना कि आपसे कोई बेटर कर रहा है, ठीक है, आपसे कोई बेटर सीख रहा है। अगर आपको डाटाबेस में मोंगोडीबी आता है, कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता होगा आपके घर के अगल बगल या आपके कॉलेज में, ठीक है, आपके यहाँ हॉस्टल के 3-4 रूम के बगल में ही, जिसको रेडियस भी आती है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपका कॉम्पिटिशन लाइक ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर वो सीख रहा है तो मैं भी सीखूं, ठीक है, और उससे अच्छा मैं करके दिखाऊं, ठीक है। आपको खुद के अंदर एक ईगो होनी चाहिए कोडिंग में कि हाँ मुझे उससे बेटर करना है, ठीक है, उससे और बेस्ट करना है। क्योंकि ये जो रेस है ना, ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाली। और खास के एआई के टाइम पे पढ़ना छोड़ दोगे, आपकी रिप्लेसमेंट अलग से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। आपसे कोई बेटर मिलेगा, उसे सस्ते पैकेज में उठा लेगी कंपनी। तुम्हें 10 लाख दे रही है, 5 लाख में वो बंदा उठ जाएगा, ठीक है, हायर हो जाएगा, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना। कोडिंग में अभी के टाइम पे और आने वाले टाइम पे हमेशा कुछ ना कुछ नया टैक्स, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, एआईएमएल, कोई भी फील्ड से, वो सारी चीजों में आपको सीखते रहना है हमेशा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट लाइक द सेंस कि हम लोग डिप्लॉय कहाँ पे करेंगे। लाइक हमने तो बना लिया, फ्रंट एंड बना लिया हम लोगों ने, बैक एंड बना लिया हम लोगों ने, तो ना डिप्लॉयमेंट आती है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे अच्छा मैं ऐसे फ्री के लिए बता रहा हूँ वर्सन, ठीक है। अगर कोई फ्री यूज करना चाह रहा है, ठीक है, और डॉकर, आपको ये दोनों वीडियो यूट्यूब पे इजिली मिल जाएगी, बहुत सारे लाइक बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इनफ रिसोर्सेस है आपके वर्सन एंड डॉकर पे। आप देखो 2 से 3 घंटे की वीडियो पूरा समझ क्या हुआ है कमांड, ऐसा नहीं है गिटहब गिट एंड गिटहब आपने सीख
लिया, उस पे एक्शंस कैसे करोगे, लाइक द सेंस की मैं तुम्हें बताऊं, आप अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है, अगर मेरी वेबसाइट है फॉर अ क्लॉथिंग, ठीक है, क्लॉथिंग रिलेटेड वेबसाइट है मेरी और मुझे उस पर रैंक कराना है, तो अगर कोई और वेबसाइट है तो उसका ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लाइक एसईओ देखा जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो परफॉर्मेंस लायक है या नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे डेवऑप्स के बाद, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे क्लाउड के बारे में, क्लाउड के बारे में कि हम लोग अमेज़न, ठीक है, एज़्योर, अमेज़न, ये एडब्ल्यूएस जो होता है ये अमेज़न का है, ठीक है, एडब्ल्यूएस पे जहाँ पे आप क्लाउड पे होस्ट करते हो, एज़्योर पे आप होस्ट करते हो वो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्लाउड आप यूज़ करते हो वो गूगल का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एज़ ए एंटी ग्रेविटी यूज़ करते हो, ठीक है, या गूगल एआई बिल्ड आपने यूज़ किया होगा, तो वो एज़ ए सजेस्ट करता है कि आप क्लाउड में फायरबेस यूज़ करो, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपको चेक करनी है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी, वो 30 से 40 मिनट्स की वीडियो रहेगी जहाँ आपको फायरबेस का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, आपको उतनी डीप नहीं जानी है चीज़ों को, आप इसमें से कोई एक टॉपिक सीखते हो, ठीक है, एडब्ल्यूएस सीखो या गूगल क्लाउड सीखो या कुछ भी सीखो क्लाउड का, ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एआई इंटीग्रेशन, एआई इंटीग्रेशंस में लाइक वेबसाइट में मैं कुछ एआई ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ कस्टम बॉट बना चैट बॉट बनाना चाहता हूँ समथिंग, ठीक है, वो एआई एजेंट का काम होता है, किस तरीके से काम करेगा, उसमें हम लोग ओपन एआई का एपीआई यूज कर रहे होंगे, जेमिनी यूज कर रहे होंगे, क्लाउड यूज कर रहे होंगे, उसको थोड़ा ऑटोमेशन लाइक द किस तरीके से सजेशन किस तरीके से दे सकते हैं, आजकल की वेबसाइट हाँ लाइक चल मैं आप लोग को ये बता दूं कि से वो बैठ एआई से बहुत ज़्यादा ट्रेन होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, एज ए आप कॉलेज की वेबसाइट देख लो, एज अमेजोन देख लो, सारी चीज़ जहाँ पे आपको सजेशन लिस्ट ना और बेटर किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, वो काम आपका करता है एआई एजेंट, तो वो आपको अब सीखना जरूरी है, ये चीज़ ये टॉपिक्स पहले नहीं थी, ठीक है, ये आपको उतना मैंडेटरी नहीं था, बट एज अ 2027 2028 में जो अभी इंटर्नशिप करने वाले नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत लोग करेंगे, थर्ड ईयर में करेंगे, ठीक है, तो प्लीज अपनी ये बात को ध्यान रखना कि आपको एआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ये एआई एजेंट तो प्लीज बनाना आना चाहिए, बेसिक्स तो आना चाहिए, अगर आप एआई एमएल फील्ड से नहीं भी हो तब भी आपको वो चीज़ आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ वेट, हाँ, इसके बाद लाइक बात करते हैं कि फ्यूचर हाइक क्या रहेगी, फॉर एग्जाम्पल कितना पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, अभी के मैं एज ए डाटा, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये मैं डाटा सर्च करके बनाया हूँ, बहुत सारे लाइक ओराकल्स, इन्फोसिस, एवरीवेयर, ठीक है, एवरी कंपनी ले ऑफ कर रही है, अच्छी खासी कर रही है, ठीक है, और कर रही है तो उनका एक मोटिव है, मोटिव ये है, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी हायर करती थी फ्रंट एंड बैक एंड, उसके बाद ऐसे करके हायर करते हैं, ठीक है, एआई के लिए अलग मिलता, अब एक ऐसा बंदा उन कंपनी को मिलता है जिसको सब आती है, उस बंदे को फुल स्टैक आता है, ठीक है, और उस कंपनी खर्चा कर रही है 30 लाख रुपया 4 बंदों पे, ठीक है, वो बंदा 20 लाख रुपया में खुश हो जाएगा, तो कंपनी क्यों ना उसे रखे, कंपनी की प्रॉफिट हो रही है, कंपनी का काम इजी हो रहा है, एनवायरमेंट बेटर बन रहा है, ठीक है, अब टेस्टिंग के लिए उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यूआई यूएक्स के लिए बेटर ऑप्शन मिल रहा है, हर चीज के लिए एआई का अगर तुम्हें यूज करना आ रहा है, मैंने इसलिए ये चीज पहले ही बताई, कोड आपको तब एआई यूज करनी है, वाइब कोडिंग तब करनी है जब आपको कोड करना आ जाए, जब आपको कोड पढ़ना आ जाए, अगर मैं ये फंक्शंस डाल रहा हूँ, अगर मैं बोला वेबसाइट को कि एज ए मैं एजेंट को, एआई एजेंट को लाइक क्लॉड में जाके मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक शॉपिंग की वेबसाइट बनाओ, ठीक है, तो वो अगर बना के देता है तो मुझे पता रहना चाहिए कोड देख के कि हाँ ये फंक्शंस इसलिए यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो फंक्शंस यूज हुआ है जावास्क्रिप्ट में हुआ है, रिएक्ट में यूज हुआ है, कंपोनेंट इसलिए यूज हुआ है, वो इसलिए यूज किया गया है, इसका ये पर्पस था, यहाँ पे ये यूज हुआ है, ऐसा ही नहीं कि कोड देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एआई ने बनाया मैंने डाल दिया, हाँ भाई मैं डेवलपर हूँ, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अभी 2026 में बहुत कम है, लाइक सैलरीज स्टार्टिंग होती है लाइक 3 to 4 लाख रुपीज वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, और वो जाती है समथिंग 12 to 15 lakhs, ठीक है, बट 2028 में जब आप लोग सीख रहे होगे तब उसमें एआई बूम कर रहा होगा, क्यों, एज अ चैट जीपीटी, एज अ क्लॉड, ठीक है, एज अ जिमिनी, क्लॉड ज्यादा बेटर काम कर रहा है क्योंकि वो 1 to 1 क्वेश्चन पूछता है, वो वैसा ऑप्टिमाइज हो चुका है, एज अ डेवलपर फर्स्ट चॉइस एआई में अगर कोई भी डेवलपर मेरे सजेशंस लोगे मैं क्लाउड सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैं ये चीज करूँ, ये चीज सजेस्ट करूँ,
तो वो करता है, वो अपनी मर्जी से कुछ बना के नहीं देता पहले। तो ये बेटर है। और ये चीज़ 2028 में बहुत सारी कंपनी आने वाली है। आपको मैं एक सजेस्ट करता हूँ, अगर नहीं आ रहा है आप एक रिसर्च पेपर चेक करना डीप सीक का। ठीक है, 3 डेज पहले मैंने देखा था रिसर्च पेपर डीप सीक का। उसके फाउंडर ने बहुत अच्छी बात कही थी अपकमिंग एआई के बारे में। 2027 2028 का उन्होंने गोल बताया था। ठीक है, जिससे वेब डेवलपमेंट एआई एमएल का फ्यूचर पूरा चेंज होने वाला है धीरे धीरे, सीरियसली। और हम लोग एज ए टेक स्टूडेंट, ठीक है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्यूचर के, हमें सारी चीज़ों से एक्टिव रहना चाहिए। क्या चेंज हो रही है मार्केट में, क्या नहीं हो रही है, सैलरी हाइक क्या आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो एज अ 2028 आपकी सैलरी रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी, लाइक घटेगी नहीं। हाँ, एंट्री लेवल जो जॉब थी, एंट्री लेवल जॉब मीन्स कि आपका जो पहले आपको मिल जाता था, फ्रंट एंड पे जॉब मिल जाती थी, बैक एंड पे मिल जाती थी, वो बंद हो चुकी होगी 2028 में। ठीक है, और ये चीज़ मैं लिख के दे सकता हूँ। उस समय हायर हो रहे होंगे ऐसे डेवलपर्स जिन्होंने रियली नॉलेज, जिससे रियली फुल स्टैक आता हो। ठीक है, अगर फुल स्टैक में वो जा रहे हैं, फुल स्टैक का मीनिंग ये नहीं है कि हाँ भाई मुझे बस एज अ फ्रंट एंड एंड डाटाबेस ये सारी चीजें आ रही है। फुल मीनिंग उस समय ये रहेगा कि आपको उसमें एआई इंटीग्रेट आना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा क्लाउड समझ में आना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरी वेबसाइट। अगर मैं बोलूँ 3D वेबसाइट मुझे बना के दो, तो आपको 3JS आना चाहिए। ठीक है, आपको उतनी सारी चीजें आनी चाहिए, एनिमेशन आना चाहिए, सारी चीजें। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है वेब डेवलपमेंट में कि आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, अगर 2026 में कोई स्टार्ट कर रहा है अगस्त में, ठीक है, 2027 का लास्ट तक में आप इतनी सारी चीज़ें सीख चुके होगे प्रॉपर, अगर आप टाइम देते हो तो वेब डेवलपमेंट को इतनी सारी चीज़ें सीख चुके होगे। फिर आप आज की सेशंस की वीडियो उठा के देख लेना कि 30 जुलाई को मैंने क्या बोला था, और आप 2027 दिसंबर में आप किस लेवल पे बैठ गए हो वेब डेवलपमेंट में। बट आपको एज ए प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम कोर्स उठा के देख लिया, वो नहीं चलने वाला। ठीक है, एज ए 2028 आप इंटर्नशिप करते हो, आपकी इंटर्नशिप अच्छी लग रही होगी, इंटर्नशिप आपको मिल रही होगी इजिली, एंड 2030 तक में सैलरी हाइक और डिमांडिंग आएगी। ठीक है, और डिमांड आ जाएगा वेब डेवलपमेंट की उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप रेडी जितनी भी अभी कंपनीज होते हैं वो हायर करते हैं। ठीक है, रिमोट जॉब मिल रही है, सबसे बड़ी बात। वेब डेवलपमेंट में अगर आपको फ्रीलांसिंग आती है, आपको रिमोट जॉब मिल जाएगी। और रिमोट जॉब में आपको यूएस क्लाइंट मिल जाएंगे, यूके के क्लाइंट मिल जाएंगे, लाइक बहुत सारे। आपको आनी चाहिए बात करना। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट देना आना चाहिए, प्रोजेक्ट आपको शोकेस करना आना चाहिए। और ये जो सैलरी हाइक हो रही है ना, वो अभी के टाइम पे लाइक 40 to 60% और ज़्यादा हो जाएगी 2020 के कंपेयर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज ऐसा नहीं है एआई उसकी जॉब लेगा। मैंने ये बात पहले भी बोली थी, एआई उसकी जॉब लेगा जो सिर्फ एआई से कॉपी पेस्ट करने जानते हैं। ठीक है, उसकी जॉब लेगा, लेगा क्या, उसको जॉब ही नहीं मिलने वाली, समझ लो ऐसी बात है। एआई उसकी जॉब नहीं लेने वाला जिससे हाँ भाई पहले उसने वो सीख लिया, फिर वो एआई को एज अ टूल यूज करे। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं हो जाए, एज अ टूल यूज करे कि हाँ मुझे एज अ एआई हेल्प के लिए बनाया गया है। एआई आपकी हेल्प के लिए था, इंसान उस पर डिपेंड हो जाए उसके लिए नहीं था वो चीज़। एआई हेल्प के लिए था, आपके काम को और ईजियर बनाया जाए। ठीक है, एज ए डेवलपर फील्ड, एज ए मेडिकल फील्ड, एवरीवेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। अब हम लोग आते हैं लाइक कुछ मैं एज ए कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड कोई ये मत बोलना कि हाँ भाई, अगर कोई देख रहे हो यूट्यूब पे या डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, तो ये कोई मत बोलना कि ये चैनल बेकार है, आप ये चैनल से करो। मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ जहाँ से मैंने किया था। ठीक है, जहाँ से मैंने देखा था, जहाँ पे कोर्स अच्छी है, वो मैं आपको सजेस्ट दोनों। लाइक क्लाइंट साइड क्या होगा, सर्वर साइड क्या होगा, ये बहुत कम जगह पढ़ाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखनी है। आईडी सेटअप क्या होता है, लाइक किसी बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको अभी तक विजुअल कोड नहीं पता। ठीक है, विजुअल स्टूडियो नहीं पता किस तरीके से यूज होती है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको ये सीखना है, तो एज अ मैं 2 यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया हूँ। एज अ कोडर आर्मी, आप कोडर आर्मी पे जाके सीख सकते हो नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आप कोडर आर्मी सर्च करोगे, आपको वहां पे मिल जाएगी सारी वीडियोस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप फॉलो करोगे। उसके बाद एक वीडियो है सेडियंस कोडिंग स्कूल पे। सेडियंस कोडिंग स्कूल्स में एक भैया ने पढ़ाया है, मैंने उनकी वीडियो देखी है नेटवर्किंग रिलेटेड। वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक प्रैक्टिस आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप एज अ एआई पास जाओगे, चैट जीपीटी जो कोई किसी भी एआई पास जाओगे, आप बोलोगे कि मैंने नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये टॉपिक कवर किया है, मुझसे इसके रिलेटेड इजी मीडियम एंड
एडवांस क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, एज ए इंटरव्यूअर। आप एज ए उसे ये बोलो कि तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अब तुम मुझसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो रियली आपको लगेगा कि ये चीज मैंने मिस कर दी। और अगर आपने वो चीज मिस कर दी, वो चीज वीडियो में नहीं है, तो वो चीज यार आप एआई को बोलो कि ये चीज मुझे एकदम बेसिक से समझाओ, लाइक मुझे कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है, इसके बारे में मुझे 0% नॉलेज है। वो आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाएगा, ठीक है। आप क्लॉड के पास चले जाओ, क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट देने सीखो सबसे पहली बात, ठीक है। क्लॉड आपसे पढ़ाएगा, लाइक आप भी रीपर ना करें, सीरियसली बता रहा हूँ। चैट जीपीटी आपको ऐसे पढ़ाएगा, लाइक आप बिगिनर हो, लाइक समझ जाओ कि जैसे आपको रट्टा मरवाया जाता था ना नर्सरी केजी में, वैसा होने वाला है। सीरियसली बता रहा हूँ, आपको प्रॉम्प्ट देनी आनी चाहिए, आपको एआई का प्रॉपर यूज करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि वो उसके लिए एआई नहीं है, ठीक है। अब ये नेटवर्किंग की मैं बताया, जहाँ पे आप नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स आप सीखोगे कोडर आर्मी सेलियंस कोडिंग स्कूल में, ठीक है। जिससे आपको सारी चीजें मिलेगी, जहाँ पे नॉलेज आपको मिल जाएगा नेटवर्किंग का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, एंड आप नोट्स बनाओगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप नोट्स नोट्स करोगे। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, 3 7 40 का, ठीक है, जो लाइक मैं 14 डेज बात करूँ, ठीक है। लाइक ये फॉलो किया करो, जो मैं करता हूँ। मैं अपना तुम नहीं कर सकते, बट मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपने जो भी नोट्स बनाया, लाइक 3 7 14 रूल फॉलो करो। इससे क्या होगा कि आपको वो सारी चीजें याद रहेगी, रिमेंबर रहेगी, क्योंकि टेक में बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीजें पीछे की भूलते चले जाओगे, तो वो ना भूलो। तो ये रूल फॉलो करना हमेशा, ठीक है। ये रिमेंबर नहीं कि देख के पलटा दिया, वो नहीं। रिमेंबर करनी है मीन्स आप एक बार उसको देखो, फिर जाओ एज अ न्यू चैनल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये सबसे आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है, वो आपको रिप्लाई देगा। तो इस तरीके से आपको करनी है सारी चीजें। अब हम लोग आते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे होंगे फ्रंट एंड का HTML CSS। जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप NYC से देख सकते हो, नॉट योर कॉलेज, ठीक है, या तो आप कोडर आर्मी से देख सकते हो। दो चैनल, और दो चैनल इसलिए, NYC का आपको एक वीडियो मिल जाएगी पूरी वन शॉट टाइप में, जहाँ पे आपको सारी चीजें बताई गई है HTML CSS के बारे में। HTML का अलग मिल जाएगा, CSS का अलग मिल जाएगा। कोडर आर्मी में आपको एज अ प्लेलिस्ट मिलेगी, लाइक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डीप क्लास आईडी, ये सारी चीजें के लिए अलग आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक वीडियो पैसिफिक। फिर आपको इमेज के लिए अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टेबल्स बनाने के लिए अलग पढ़ाया जाएगा, लाइक ऐसे, ठीक है। तो आप ये दो चैनल जाके चेकआउट कर, आपको मिलेगा फ्री कोड कैंप, जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी क्वेश्चंस को, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स मिलेगा, अगर कोई पेमेंट कर सकता है, कोई यहाँ कंफर्टेबल है, अफोर्ड कर सकता है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, जब आप जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लोगे, जब आप रिएक्ट कर लोगे, तो एक बार अपनी अकाउंट जरूर इंटरव्यू बीट पे बनाना, ठीक है। इंटरव्यू बीट पे जरूर एक बार अकाउंट बनाना, वहां पे इंटरव्यू दे सकते हो, लाइक एआई से दे सकते हो, या अपनी आप जैसे ह्यूमन भी आप बुक कर सकते हो। अगर आपको मैं बता दूं, तो वहां पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो, नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू बहुत बेटर होती है, मॉक इंटरव्यू देना सीखो। जैसे एआई, जैसे आप जेई के टाइम पे करते थे ना, कि मॉक टेस्ट देते थे जेई के लिए, ठीक है, तो वैसे मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना सेकेंड ईयर से। बहुत मैटर करती है आपकी पर्सनैलिटीज, आपकी बात करने की तरीका, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, किस तरीके से अपने आप को, आपको पता है सारी चीजें कि जावा स्क्रिप्ट में ये सारी चीजें यूज होती है, बट आप प्रेजेंट कैसे करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर आप बैठे हुए हो अंदर इंटरव्यू दे रहे हो, तो बाहर में 100 लोग खड़े होंगे जिसका भी इंटरव्यू होने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में लेके चलनी है। प्रोजेक्ट में आपको HTML CSS जब आप बना सीख लोगे पूरा, तब आप बनाओगे एज ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो लाइक एज ए अपने वेबसाइट आप बना सकते हो, नॉर्मल लैंडिंग पेज आप बनाने सीखोगे, क्लोन वेबसाइट बनाना सीखोगे। क्लोन वेबसाइट लाइक मिंत्रा की आप छाप लो, नेटफ्लिक्स छाप लो, लाइक आप बोल सकते हो कि अमेज़न अमेज़न की हो गई, ठीक है। गूगल की कोई वेबसाइट उठा लो, किसी भी तरीके का, गूगल क्लाउड की, कुछ भी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। लाइक HTML CSS का आप यूज करके बना सकते हो, बस उसमें लॉजिक नहीं लगेगी, उस समय लॉजिक नहीं लगती होगी, क्योंकि लॉजिक का काम करेगा आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है। जो हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, जब आप HTML CSS खत्म कर लोगे, तब आप आओगे एज ए जावास्क्रिप्ट लाइक मैं सजेस्ट करूंगा सेरियंस कोडिंग स्कूल पे, ठीक है, जो आप कर रहे होगे हर्ष भैया के साथ।
हर्ष भैया ने पूरी पढ़ाई थी जावास्क्रिप्ट, मैंने वो वीडियो देखी है, मैंने वहीं से सीखा था जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो एक बार आप देख लेना, उन्होंने बहुत डेप्थ में जावास्क्रिप्ट को पढ़ाया है, जहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो इंटरव्यू बिट बिट पे या कोड वॉल्स पे। ये दो जगह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट पे आप बनाओगे, उसमें वेदर ऐप बनाओगे, टू डू ऐप बनाओगे, मूवी ऐप बनाओगे, लाइक नेटफ्लिक्स क्लोन मैंने बताया। अब आप ऐसे जावास्क्रिप्ट जब सीख जाओगे, ठीक है, तब आप एज ए रियल, ठीक है, एज ए रियल आप नेटफ्लिक्स क्लोन बना सकते हो उस टाइम पे। उसके बाद आप सीखोगे रिएक्ट जेएस। ठीक है, रिएक्ट जेएस के लिए मैं 2 चैनल सजेस्ट किया था जहाँ से मैंने देखा था, तो मैं उन सारी टॉपिक्स का बता रहा हूँ। ठीक है, रिएक्ट जेएस में मैंने देखा था एक सुपर सिंपल डेव, लाइक जिसे इंग्लिश समझ में आती है, अगर जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप चेकआउट कर सकते हो, तो आप सुपर सिंपल डेव एक बार चेक कर लेना यूट्यूब चैनल। अगर नहीं समझ में आती है तो सेरियंस कोडिंग स्कूल, ठीक है, सेरियंस का आप चेक कर लेना, या तो आप कोडर आर्मी का चेक कर लेना। ये 3 चैनल मैं सजेस्ट करूंगा रिएक्ट जेएस के लिए। ठीक है, रिएक्ट जेएस के लिए बट मैं सजेस्ट करूंगा जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो आप सुपर सिंपल डेव पे जाके सीख लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए सेरियंस कोडिंग स्कूल है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको रिसोर्स मिल गई, कहाँ से आपको करना है, नहीं सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, गेटहब एंड गिट का मैं बात कर लूँ, जहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गेटहब, जहाँ पे आप सीख रहे हो कि सारी चीज़ें किस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ, कमिट कैसे होती है, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करता है, ये आपका मेन पॉइंट है गेटहब का। ये आप सीख सकते हो एज अ कोड विथ हैरी से, जो नई वीडियो आई है उनकी। ठीक है, वो वहाँ से आप सीख सकते हो, नहीं तो आप सीरियस कोडिंग स्कूल से सीख सकते हो, जहाँ पे एज ए पूरा बताया गया है पार्ट बाय पार्ट। सीरियस कोडिंग स्कूल में 2 तरीके की वीडियो डाली गई थी, एक डाली गई थी वन शॉट, एक डाला गया था स्टेप बाय स्टेप। उस पे प्लेलिस्ट है गेटअप एंड गिट की, ठीक है, जहाँ पे आपको 5 वीडियो मिल जाएगी, वो आप जाके चेकआउट करना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई गई है। If someone is confused right now, they'll just get to know कि हाँ भाई at least ये करना है. And मतलब even everything that you said, burn stack, mean stack, whatever, it was really good. Genuinely, thank you so much, Harsh bhai. And Okay, I bye. guess now we'll be taking up some questions. ठीक है? तो before मैं मेरे पास भी एक दो questions है. Let me ask. Shall I? Okay. हाँ, तो मेरे को जैसे पूछना है कि वेब डेवलपमेंट में यू सेड कि जो बिगिनर जॉब्स है, फ्रेशर जॉब्स है, ये सब तो हम्म, ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो जाएंगी 1-2 सालों में। राइट। अगर फ्रेशर जॉब्स ही एलिमिनेट हो जाएंगी, देन व्हाट अबाउट द इंटर्न्स? विल द इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू वेब डेव स्टिल बी प्रोमिनेंट 2-3 सालों में? ओके, लेट्स सी। देख, ऐसा सीन है कि उनकी जॉब, मैंने क्या बोला कि उनकी जॉब फ्रेशर्स की नहीं मिलने वाली, जिन्हें लाइक एक लैंग्वेज पे वो डिपेंड होते थे पहले। ठीक है, एज अ फ्रेशर की मैं बता रहा हूँ। फ्रंट एंड जैसे कि वो डिपेंड हो गया, रिएक्ट तक उसने कर लिया, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि ब्रो मुझे 3 लाख की पैकेज मिल जाए, वो अब नहीं होने वाली। मैं रियल ट्रूथ बता रहा हूँ। ठीक है, वो नहीं रहने वाली इन फ्यूचर। हम इसलिए नहीं रहने वाली, इंटर्नशिप भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने जो किया रिएक्ट, ठीक है, वो आज सब कॉमन है, वो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो आपको एज इंटर्नशिप में भी अब आपको उतनी नॉलेज आनी चाहिए, इंटर्नशिप करने के लिए भी आपको एज ए इंटर्न आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एज ए फ्रंट एंड, आप एज ए बैक एंड, आप एज ए डाटाबेस, ये 3 चीज आप लाइक 2027 तक आप ये तो 3 चीज कर लो मिनिमम। ठीक है, फुल स्टैक में। कंपनी आपसे इंटर में ये नहीं बोल रही कि मुझे एआई इंटीग्रेट करके दो, कंपनी आपको ये नहीं बोल रही कि आप मुझे सिक्योर करके दो, उस पे डिडोस अटैक नहीं होना चाहिए, उस पे लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी, कंपनी आपको ये बोलेगी इंटर्न के लिए कि आपको इतनी आनी चाहिए कि अगर मैं तुझे हायर कर रहा हूँ एज अ कंपनी इंटर्न के लिए, ठीक है, तो तुझे एक बेसिक चीज समझ में आना पड़े, मुझे सिखाना ना पड़े, क्योंकि अब कंपनी लाइक सिखाना, पहले क्या होता था ना, कंपनी सिखाती थी बैठ,
इंटर्न्स को। ये सारी चीजें चलती थी, आप किसी से भी ऐसे पूछोगे ना तो वो चलती थी। अब कंपनी सिखाना बंद कर दी है, क्योंकि सीखे हुए लोग मिलते हैं ऑलरेडी, तो कंपनी उस पर पैसे वेस्ट नहीं करेगी बैठा के, आपको सिखाएगी नहीं। तो मेन मोटिव ये है। हर्षराज भाई, एक मेरा भी एक क्वेश्चन था। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। I am a class 12 student currently learning Python and FastAPI, and I will be participating in hackathons as a backend developer. If you are a, if you were in my position, what would you focus on over the next 2 to 3 years? Also, what skills, tools, and concepts should I be capable of before I can confidently contribute as a backend developer in a hackathon team? ओके। फर्स्ट, कैसे भाई आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, सॉरी। सो बेसिकली अभी आजकल के जो भी इंटर्नशिप करनी है, उनको 5-6 साल पहले के फ्रेशर्स या फिर इवन इंटरमीडिएट वर्कर्स जितनी नॉलेज होनी चाहिए। लाइफ इज हाँ, बिकम टफ। राइट। मेन पॉइंट, दिस इज मेन हाँ। पॉइंट। आज जो इंटर्न है वो एक टाइम पे डेवलपर हुआ करते थे, ठीक है? वो आज से 5-6 साल पहले इंडस्ट्री पे काम कर रहे थे, वो आज इंटर्न काम कर रहे होते हैं। तो समझ जाओ इतनी नॉलेज आज के टाइम पे अब आ गई है लोगों को। जो लाइक पहले फॉर एग्जांपल मन स्टैक मिलना मुश्किल हुआ करता था, लोग खर्चे करते थे पेड कोर्स के ऊपर, ठीक है, क्लासेस लेते थे। अब वो यूट्यूब पे ऐसी पड़ी हुई है, हर कोई तीसरा बंदा आपको मन स्टैक सिखा रहा होता है। सीरियसली बोल रहा हूँ। तो ये चीज कॉमन होते जा रहा है। बेटर ये करता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से अडेप्ट करते हो चीजों को, बैकएंड पे कितने अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हो, डाटाबेस कितने अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हो। फुल स्टैक का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, लाइक एवरीथिंग। वेब डेवलपमेंट मैटर ये करता है। एज ए फुल स्टैक का मतलब ये नहीं हुआ कि एज ए आप डाटाबेस तक कर लिए तो आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर आप बोल सकते हो। पहले था वो चीज, बट अब नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ। ये बात तो है। हाँ, और Things हितेश भाई आपका मैटर ये रहा कि आपको बैकएंड में जाना है, तो बैकएंड में आप लाइक दो तरीके से जा सकते हो। या तो आप मन पे शिफ्ट कर लो, ठीक है, आप मन कर सकते हो जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, या मीन कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज आपको जो करना है, ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको मन कर लो आप। और सेकंड जो आपका रहेगा वो आप जावा के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। आप जावा लैंग्वेज के थ्रू बैकएंड पे एंटर कर सकते हो। तो ये बट दो चीजें हैं। बट मुझे पाइथन के थ्रू एज अ बैकएंड डेवलपर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर हाँ, आप तो जी जोंगो पे जा सकते हो लाइक। मुझे फास्ट एपीआई आता है। वैसे फास्ट एपीआई सीख रहा हूँ अभी मैं। तो हाँ, कैसे क्या और क्या चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए ताकि मैं परफेक्ट बैठूं बैकएंड रोल के लिए एज अ हैकाथॉन बैकएंड डेवलपर? ऐसे आपको पाइथन के थ्रू ही जाना है बस ओनली? हाँ, पाइथन के थ्रू। हाँ, तो मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको परफेक्ट अभी के टाइम पे, ठीक है, जाना है, तो आप पहले पाइथन का लाइब्रेरी सीख लो, डी जोंगो, ठीक है। वो आप पहले सीख लो प्रॉपर। सीखने के बाद आप ना एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा सा नोड जेएस, यू नो। हाँ क्योंकि हाँ। एज ए हैकाथॉन्स में आपको आपकी जो टीम्स रहेगी, हो सकती है कि वो आपकी टीम्स नॉर्मल रहे, या हो सकती है वो टीम में किसी को बैकएंड आता ही ना हो, किसी को ना आता हो। और वो जो लाइक बैकएंड यूज कर रही है वो बोलेगी मुझे नहीं करनी है यूज, ठीक है, वो पाइथन यूज नहीं करना चाहती, वो मन करना चाहती है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर्स अगर आपकी टीम में रहेगा तो आप उससे तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ चलो मन में मुझे एज ए रिएक्ट तक उसे पता है, रिएक्ट वो संभाल ले, ठीक है। बट आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रहा, बट आप एज ए नोड कर लो, ठीक है, नोड जेएस कर लो, और आप एज ए मोंगोडीबी कर लो। ये दो चीज आप कर लो, और जो ये चीज मैंने आपको बताया वो मैं आपको एज ए बैकएंड में अभी समझा दूंगा, जहां से आप कर सकते हो। एक वीडियो मैं बस सजेस्ट करूंगा, वो वीडियो देख लेना, आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी ठीक लंबी वीडियो है, वो देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा। है। ओके ओके। ओके, तो केशव भाई फिर हम लोग चलते बैकएंड पे। एक दो और लाइक, क्वेश्चंस मैं क्लियर आउट कर लूं प्लीज। हाँ हाँ। हाँ, सो जैसे राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड। तो अगर हम्म, कोई बंदा फुल स्टैक कर रहा है एंड राइट नाउ ही प्रिज्यूम्स कि उसका फ्रंट एंड हो गया, बट देन ही इज हम्म, नॉट श्योर। सो हाउ हाँ। कैन अ पर्सन असेस देमसेल्व्स कि हाँ अब मेरा फ्रंट एंड हो गया, आई कैन नाउ जंप टू बैक एंड? व्हाट इज दैट क्वालिफाइंग फैक्टर? देखो मैं लाइक दो तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है, सीरियसली, कि आप इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। पहले तो आप प्रोजेक्ट बनाओ, सबसे पहला पॉइंट,
ठीक है, आपको अगर प्रोजेक्ट बनाने आ रहा है, आप उस पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट आप इंटीग्रेट करने जान रहे हो, ठीक है, तब आप समझ लेना इजिली कहीं भी तरीके से कुछ भी एपीआई कॉन्टेक्स्ट हुआ, ठीक है, कंपोनेंट यूज कर रहे हो, हुक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके फंक्शंस यूज कर रहे हो जावा पे, आपको सारी चीजें यूज करने आ गई तो समझ जाना आपका फ्रंट एंड खत्म हो चुका है, सीरियसली। और आपको एज ए मैंने रिएक्ट में आपको बताया कि आप एज ए डैशबोर्ड बना रहे होगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होगे, पोर्टफोलियो बना रहे होगे, पोर्टफोलियो लाइक द सेंस की अब आपने HTML CSS से बनाया, बट अब आप रिएक्ट के बाद एक ऐसी पोर्टफोलियो बना रहे होगे जो दिखने में बेटर हो, जो एज ए यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। Damn भाई, मतलब projects are very important right now to हाँ, assess कि आप प्रोजेक्ट कैसे मोस्ट कर रहे हो, how you're. इम्पोर्टेंट फर्स्ट। और एक last question related to industry, that you said कि SEO भी बहुत important है, search engine optimization. या And I've been seeing recently on the freelancer websites and all these, people are being tagging themselves as SEO analyst, SEO expert. Don't you think कितना टाइम में आपको लगेगा कि ये SEO expert वाला चीज will be taken हाँ over by देखो, the वो AI? एज ए डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है, एज ए उसको टेस्टिंग में आता है वो सारी चीजें, ठीक है। आप एज ए मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मैंने आपको एक से सजेस्ट किया था, जब आप सीख रहे हो वो सारी चीजें फुल स्टैक, तो आपका एक प्रॉपर रोड मैप होता है, ठीक है। ये आपको फ्रंट एंड में भी नहीं आता है, ठीक है, ये आपको बैक एंड में भी नहीं आता है, ये आपका टेस्टिंग वाले पार्ट में आता है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो। और ये जो आपको दिखता है ना कि वो एक स्पेसिफिक रोल के लिए है, वो रियली कंपनी में एज ए टेस्टिंग के लिए बैठते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया होगा, पहले भी मैंने ये चीज बताई थी, जब आप एज ए प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप शोकेस करते हो कंपनी के लिए, ठीक है, जब आप बना लेते हो, फाइनल हो जाता है आपको सारी चीज, फिर वो एज ए बग टेस्टर पर जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो देखता है आपके कोड को, देखता है, समझता है कहाँ पे क्या ऑप्टिमाइज हो सकता है, वो आपको ला के देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, एज ए फ्यूचर में तुम्हारी एक्सपीरियंस के थ्रू, नाइट मेयर है वो, रातों की नींद उड़ जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ, जब आपको एज अ सबसे बड़ा कोडर का दुश्मन जो होता है, वो एज अ टेस्टर होता है, ध्यान में रखना ये सारी चीज मेनली, क्योंकि वो ऐसा बग फाइंड करके देगा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी फिक्स करने में, मेनली ये एज ए कोडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो हर एक फील्ड में लाइक AI ML हो कहीं भी हो, ये बात ध्यान रखना मेन। बाप रे. So basically, SEO analyst as a job will prevail in a few years. यस, एंड अभी Okay. उसके लिए भी AI आ चुकी है, AI उसकी उतनी ऑप्टिमाइज नहीं हुई है, आई नो, ठीक है, उसके लिए टेस्टिंग के लिए उतनी ऑप्टिमाइज नहीं हुई है, बट हाँ 2029 2030 जब हम लोग एज अ बीटेक कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, तब तक वो भी टेस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक AI आ चुका होगा, और सबसे पहले उस पर जो हाथ मार रही होगी कंपनी, वो कर रही होगी क्लाउड, क्लाउड की कंपनी, क्योंकि क्लाउड के अंदर इतनी सारी खुद ही ऑप्टिमाइजेशन आ रही है, इतनी सारी उसके अंदर लाइक फंक्शंस टूल्स वो इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, एक AI के अंदर वो क्लाउड में ही सारी चीजें मर्ज करना चाहते हैं। Hmm. Anthropic, हाँ, they're very responsive towards everything, हर तरह का tools, connections and everything. I don't see any more questions, so I guess we can move on with the back end developer part right now. Harsh bhai, what's it? ओके, तो गाइस इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस वेब डेवलपमेंट, लाइक एडवांस वेब डेवलपमेंट पे हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, बैकएंड क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, AI इंटीग्रेशन क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कोई बात नहीं करता, कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है, सिस्टम डिजाइन अभी के टाइम पे आप जैसे DSA पढ़ रहे हो, एक टाइम पे वो चीज आपकी आने वाली है, 2029 2030 में आपसे कंपनी पूछा करेगी सिस्टम डिजाइन के बारे में, क्योंकि ऐसे आपका DSA भी इम्पोर्टेंट है, सिस्टम डिजाइन इम्पोर्टेंट होने वाली है इन फ्यूचर। तो इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, लाइक किस तरीके से वर्क होता है इसका, ठीक है। पहले एज ए यूजर वो फ्रंट एंड देखता है, फ्रंट एंड के बाद बैक एंड वर्क होता है, बैक एंड के बाद डाटाबेस के बाद क्लाउड डेवऑप्स, फिर API, ठीक है। AI API जो मैंने अभी आपको जाके बताया कि AI एजेंट बनाना कंपलसरी है अभी के टाइम पे, ठीक है, तो वो सारी काम आपकी करती है AI API, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। बैक एंड रोड मैप, वेट, ओके, हाँ,
तो लाइक अभी हितेश भाई ने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ब्रो मुझे बैकएंड पे जाना है, ठीक है। तो हितेश भाई अभी आप देख सकते होगे कि मैंने यहाँ पे ना तीनों चीज का बता दिया है, लाइक मन स्टैक का भी बताया हूँ, जावा स्प्रिंग बूट का भी बता दिया हूँ, एंड पाइथन फास्ट एपीआई एंड डिजोंगो का भी मैंने बता दिया है कि हाँ किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है, किस लेवल पे करती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज अभी के लिए यूज जो कर रही है, ठीक है, वो कर रही है लाइक द सेंस कि मन मन इसलिए कर रही है क्योंकि वो जेएस पे बिल्ड है, सारी चीज से जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो जेएस पे बिल्ड है, ठीक है। पाइथन में क्या है, उसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत इजी है सिंटैक्स, पाइथन की सिंटैक्स इजी होती है, सबसे बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है, वो आप सीख सकते हो सबसे पहले। और जावा जावा लाइक द मॉडरेटर्स जो हमारे अनून भाई करेंटली कर रहे हैं, ठीक है। और कंपनीज अभी भी बहुत सारी कंपनीज है जो बैकएंड जावा पे करती है, बहुत सारी कंपनीज, ठीक है, अभी भी लाइक ग्लोबल कंपनीज और इंडियन कंपनीज अभी भी जावा पे शिफ्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करूं मैं, मन की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मन की लाइक आप समझ सकते हो, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अगर 10 मैं पॉइंट दे रहा हूँ तो मन को लाइक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 7.5 समथिंग दूंगा, ठीक है। बट अगर जावा की बात कर रहा हूँ तो बट एज ए 10 पे 10 है। 10 पे 10 इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक उसका वर्क होता है, स्प्रिंग बूट का एक स्पेसिफिक वर्क होता है, वो परफॉर्मेंस में और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। एंड सेकंड चीज, पाइथन पाइथन का लाइक मॉडरेट होता है, पाइथन आपका बस एआई के लिए बेटर होता है, एआई के लिए वो बेटर होता है क्योंकि उसका नेटिव इकोसिस्टम्स होता है, जितनी भी एआई बिल्ड होते हैं वो पाइथन के थ्रू होती है, ठीक है। क्योंकि वो उसका एक नेटिव इकोसिस्टम ज़्यादा बेटर होता है, तो वो आज बैकएंड जब आप करोगे तो आपको लाइक पाइथन उसमें लाइक बेटर परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और डेवलपर स्पीड में जावा थोड़ी सी स्लो है, मन ज़्यादा फास्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आप नीचे में आप देख सकते हो कौन सी कंपनी करंटली क्या यूज कर रही है किस तरीके से। अगर मन पे जाऊं मैं, नेटफ्लिक्स यूज करती है, पेपल यूज करती है, उबर्स करती है, गूगल यूज करती है, सारी ये सारी चीजें कर रही है, ठीक है। जावा पे जाऊं, जावा अमेजोन कर रही है, ओराकल कर रही है, ये सारी कंपनी अभी करंटली यूज कर रही है ये स्टैक, ठीक है। एंड पाइथन की बात करूं, पाइथन आपका इंस्टाग्राम कर रहा है, स्पॉटिफाई कर रहा है, ओपन एआई कर रहा है, क्योंकि ओपन एआई इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको पता है क्योंकि वो एआई के लिए वर्क होता है पैसिफिक, ठीक है, तो वो करेगा ही करेगा। अब आपका ये पूरा स्टैक था, आपको मन है, जावा है, पाइथन है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आप पाइथन पे नहीं जाना चाहते, आप जावा पे नहीं जाना चाहते, मन पे चले जाओ, मन कमांडिंग है, आपको रिसोर्स सबसे अच्छे मिल जाएंगे। जावा पे लाइक मिल जाते हैं रिसोर्स, बट उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। और रहा पाइथन की बात, पाइथन पे और कम है, सीरियसली पाइथन पे और कम है रिसोर्स। और बट हाँ, अगर आप एज ए आई एम एल में जा रहे हो, डाटा साइंस में जा रहे हो, ऑटोमेशन में जा रहे हो, वहाँ पे आपको एज ए बैकएंड संभालना हुआ, तब मैं बोलूंगा कि आप पाइथन जरूर करना। पाइथन करोगे, दी जाओगे जरूर करना, एज ए लाइब्रेरी से पाइथन की वो जरूर कर लेना एक बार। अब हम लोग आते हैं लाइक नोड जेएस पे, ठीक है। नोड जेएस लाइक रन करता है हमारा जावास्क्रिप्ट का वो है, क्या कहते हैं उसे, लाइब्रेरीज है, ठीक है। वो आपका एक सिंगल लैंग्वेज जहाँ पे हमारे यूज हो रही है इवेंट लूप, एसिंक फर्स्ट, ठीक है। एनपीएम इकोसिस्टम्स उसकी बेटर होती है, लाइक एनी टास्क, कोई भी टास्क लाइक थाउजेंड ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, एक टास्क वो कर सकता है, कंफर्टेबल है आप, ठीक है। एंड वो रियल टाइम अभी रेडी है। अगर आप चैट ऐप बिल्ड कर रहे हो, स्ट्रीमिंग ऐप बिल्ड कर रहे हो, माइक्रो सर्विस बिल्ड कर रहे हो, लाइक कुछ भी बिल्ड कर रहे हो, उस पर आपकी नोड जेएस वर्क करेगी करेगी। एंड करेंटली यूज कर रही है उसे कंपनी नेटफ्लिक्स, उबर, पेपल, लिंक्डइन, ठीक है, ये सारी कंपनी अभी करेंटली यूज कर रही है उसे, नेट नोड जेएस को। एंड नोड जेएस लाइक आपको हैकाथॉन में भी जब जाओगे एज ए बैकएंड डेवलपर, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी। अब एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, मिनिमल नोड जेएस का ही आपका काम करता है, जिसमें आपको यूआरएल के लिए बेस्ड होता है मैनेजमेंट, ठीक है, मिडलवेयर अच्छा रहता है उसका, जिसपे आप लॉजिक, लॉगिन, ऑथेंटिकेशंस, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्रेस जेएस के थ्रू कर रहे होते हो, एरर हैंडलिंग कर रहे होते हो, और रेस्ट एपीआई जो कि इंडस्ट्रीज एपीआई डिज़ाइन जितनी भी करती है, ठीक है, वो एक्सप्रेस जेएस के थ्रू ही होती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। एंड इस सारी चीज़ों के रिसोर्स मैं अभी एज ए सजेस्ट कर दूंगा कहाँ से आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मोंगोडीबी, मोंगोडीबी एज अ नो एसक्यूएल डाटाबेस है, आपने पढ़ा होगा एज ये चीज़ तो लाइक 6-7 क्लास में कंप्यूटर के बुक्स में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल वाली चीज़ें ही आपको पता होगा। तो
नो एसक्यूएल डाटाबेस आपको पता होगा, उसको मोंगोडीबी कहते हैं, जहाँ पे हम लाइक स्कीमा स्कीमा पे आप लोग जब मोंगोडीबी पढ़ रहे होगे, ठीक है, वहाँ पे आप स्कीमा पढ़ रहे होगे, स्कीमा किस तरीके से करती है, नेटिव स्कीमा क्या होता है, ठीक है। और मोंगोडीबी एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, एक ऐसा डाटाबेस है जो कि डेवलपर फ्रेंडली है, लाइक सबसे इजी है सीखना, सबसे इजी मैं बता रहा हूँ, लाइक 1 घंटे की आप वीडियो उठा लो, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो उठा लो, आप सारी चीजें समझ में आ जाती है, किस तरीके से वर्क होता है, क्लाउड पे किस तरीके से आप डिप्लॉय कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। और इसका जो लाइक बिल्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मेनली जो आप ऐसे स्क्रीन में आप देख रहे होगे, ठीक है, मेनली ये। और लाइक आप इसमें अब देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि एज ए एसक्यूएल, एज ए मोंगोडीबी, ठीक है, दोनों का आपको स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसके एसक्यूएल में आपका होता है स्ट्रक्चर बेस्ड लाइक द कॉलम होते हैं, उसमें रो होते हैं, टेबल क्रिएट होता है, ठीक है, बट वो कॉम्प्लेक्स ज्वाइन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स लाइक वो आपकी बैंकिंग में यूज होती है एसक्यूएल, ठीक है, आपका डाटाबेस जितनी भी डाटाबेस बैंकिंग में यूज होते हैं वो एसक्यूएल यूज हो रही होती है, अमेजोन में यूज हो रही होती है, ओराकल में यूज हो रही होती है अभी के लिए, ठीक है। हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सिस्टम, फिनांस, आप देख सकते हो जितनी भी तरीके की है वहाँ पे एसक्यूएल यूज की जाती है। एसक्यूएल में भी बहुत सारे आते हैं, माई एसक्यूएल आता है, पोस्टग्री आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। बट नो एसक्यूएल है लाइक मोंगोडीबी सबसे फेमस है करेंटली, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल होता है, क्लाउड नेटिव उसका सपोर्ट है, फास्ट डेवलपमेंट है उसका, और बिगनर फ्रेंडली है, लाइक सबसे पहले अगर कोई है डेवलपर्स, आप किसी से भी पूछोगे जब सॉफ्टवेयर फील्ड में बैठा हुआ है फुल स्टैक पे, वो सबसे पहला रिकमेंडेड करेगा भाई मोंगोडीबी सीखना, सबसे ईज़ी है, ठीक है, आप उसे ऐप बनाने सीख जाओगे, आप उसे हैकाथॉन में जा सकते हो इजीली तरीके से, आप उसे ऐसे इंटर्नशिप भी कर सकते हो। बट जब आप वेब डेव कंप्लीट कर लोगे, जब आप डाटाबेस कंप्लीट कर लोगे, तब आपको एसक्यूएल एक बार आप जरूर पढ़ना, मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर कर लेना, ठीक है, माई एसक्यूएल कर लेना, पोस्टग्री एसक्यूएल मत करना, बट माई एसक्यूएल जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत काम आती है ये सारी चीजें, आप सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कभी हेल्थ केयर की वेबसाइट वेब डेवलपमेंट पे आपको जाना पड़ जाए, ठीक है, या बैंकिंग में जाना पड़ जाए फिनांस की तरफ से, ठीक है, तो आपको वहाँ पे काम आएगी, आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, मैं ये बोलूँगा आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक चीज़ बताई, आप एज ए मोंगोडीबी सीख रहे हो, आपसे सामने वाला बंदा एसक्यूएल भी सीख के बैठा है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आपसे कोई बेटर कर रहा है, उसका आपके साथ कंपटीशन है, आपका खुद से कंपटीशन नहीं है, आपका उसके साथ आपका कंपटीशन है बेटर करना, मेनली। और ऑथेंटिकेशंस, अब हम लोग लाते हैं ऑथेंटिकेशन, जो सबसे मेन पार्ट है हमारे वेब डेवलपमेंट का, जहाँ पे आप सिक्योर करते हो, ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया कि सिक्योर कैसे, इनक्रप्ट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें ये आपकी आती है ऑथेंटिकेशन में, पासवर्ड हैशिंग क्या होती है, ठीक है, फेस लॉगिन क्या होती है, सोशल लॉगिन क्या होती है, सोशल लॉगिन मीन्स कि मुझे गूगल से लॉगिन करानी है चीज़ें, गेटअप से लॉगिन करानी है, ठीक है, आप बहुत सारे वेबसाइट पे देखे होंगे, ठीक है, ऑनबोर्डिंग उसकी कैसे काम करती है, एपीआई टोकन क्या किस तरीके से काम करता है, अगर एपीआई टोकन डाउन है किसी का, तो उसको किस तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो चले, तब भी चल ले एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो इसमें आपका मेन, आपको मैंने अभी शुरू में सबसे पहले नेटवर्किंग की बात बताई थी, जो अभी केशव भाई ने भी मुझे बोला था कि बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे उसके काम आती है, ठीक है, वो नेटवर्किंग करते ही नहीं है, तो अब वो उसकी यहाँ पे काम आती है, आपको एचटीटीपीएस पता ही नहीं है किस लिए यूज होता है, ठीक है, आपको रेट लिमिटिंग नहीं पता किस लिए यूज होती है, लाइक एरर आ गया, एरर लाइक किसी को पढ़ना ही नहीं आता है, 402 किस लिए आ रही है, क्या आ रहा है, लाइक हर एक एरर का ना कुछ अलग होता है, 100 का अलग होता है, 200 का अलग होता है, समथिंग ऐसे करके 400 500 का चलता है, तो ये सारी चीजें एज अ डेवलपर, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, टोकन एक्सपायर हो जाए क्या होगा, तो ये सारी चीजें मेनली ऑथेंटिकेशन में, और ये लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे सबसे पहला चीज आता है HTML कर लो, CSS कर लो, जावास्क्रिप्ट कर लो, फ्रंट एंड खत्म, ठीक है, ऐसे खत्म नहीं होती आपके टाइम पे, आपके टाइम पे आप ऐसे प्रिपेयर करो कि आप जब बैक एंड पे पहुंचो तो आपको फ्रंट एंड का थोड़ा चीज हेल्प हो जाए, इसलिए हम लोग पहले बोले कि हम लोग नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्किंग पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लाइक अब बेसिक्स, ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या होगा, बेसिक्स किस तरह से इनक्रप्ट होती है डाटा, HTTP क्या होता है, ठीक है, एरर्स किस तरीके से आते हैं, सारी चीजें आपको ऐसा बेसिक समझ में आ जाएगा, DNS क्या होती है, ये सारी चीजें। अब हम लोग लाइक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में आते हैं, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में अभी आपको लाइक मैंने बताया इससे पहले वाले टॉपिक्स में, पहले हम वेट, हाँ, पहले हम लोग लाइक गिट एंड गेटअप सीखते हैं, एंड मैंने आपको ये टॉपिक भी समझाई थी जहाँ पे आप एज ए एक्शन यूज कर रहे होते हो, ठीक है,
लाइक एक्शन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप कमिट करते हो, पुल रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक टेस्टिंग पे जाता है, CI/CD आप यूजफुल है, आप लाइक द सेंस की आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठाओगे मुश्किल से, मैं सही बता रहा हूँ, 120 या 130 मिनट्स मैक्स, उससे ऊपर नहीं मिलने वाली। बहुत ईजी है, सीरियसली बता रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं जाने वाली चीज है, इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेब डेवलपमेंट सबसे इजी और सबसे बिगिनर फ्रेंडली जो सब लोग सेलेक्ट करते हैं अभी के टाइम पे, वो एज ए वेब डेवलपमेंट ही सेलेक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये मेन मोटिव है मेनली, ठीक है। और स्पेसिफिक वर्क के लिए अगर मुझे एज ए फ्रंट एंड सिर्फ होस्ट करना है, मुझे डिप्लॉय करना है, उसके लिए मैं वर्सल यूज करूंगा, नेटलिफाई यूज करूंगा, गेटअप का पेज है वहां मैं होस्ट कर रहा हूँ। बैकएंड अगर मैं कर रहा हूँ तो रेंडर यूज रेलवे यूज करूंगा, रेलवे लाइक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप होस्ट करते हो, डिप्लॉयमेंट करते हो अपनी वो सारी चीजें, लाइक बैकएंड को आप डिप्लॉय करते हो, ठीक है। डाटाबेस के लिए अपना मैंने आपको अभी बताया मोंगोडीबी लाइक द सेंस की मोंगोडीबी एटलस यूज होता है जहाँ पे आप डाटाबेस को होस्ट करते हो, सुपरबेस आप यूज किए होगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, ये सारी चीजें फ्री है, सबसे बड़ी बात फ्री है। जब आप पेड पे जाओगे तब पेड पे आप सीखोगे क्लाउड के बारे में AWS एजर गूगल क्लाउड, ये लाइक 3 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए फ्री रहते हैं, बट उसके बाद पेड हो जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद आप VPS के बारे में सीखोगे, VPS आप लोग यूज किए बहुत सारी VPS आती है, लाइक डिजिटल ओशंस का हो गया, होस्टिंगर्स का आ गया, बहुत सारे मैंने भी यूज किया है। तो VPS पे आप VPS पे होस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल VPS एक ऐसा सिस्टम्स होता है, वर्चुअल सिस्टम्स, कि आप, हमारा क्या सीन है, हम लोग लोकल होस्ट पे होस्ट कर दिए अपनी वेबसाइट को, हम लोगों ने लैपटॉप बंद किया या PC बंद किया, वो बंद हो गया। VPS 24/7 आवर चलती रहती है, 24/7 आवर वो चलती रहती है, एज ए आपका वर्चुअल मशीन है, ठीक है। आप लॉग इन करते हो, आप एज अ उस पे भी नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ guys। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपके PC में होगा, मैक में भी हर जगह होता है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे यूजर नेम मांगा जाएगा, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, IP मांगा जाएगा। जो आपका IP मिलेगा वो आपका VPS का IP मिलेगा, ठीक है। VPS का IP मिलेगा, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप डालोगे, उसके बाद आप ऐसे VPS पे लॉगिन हो जाएगा, आपका स्क्रीन ऐसे वर्चुअल स्क्रीन पे कन्वर्ट हो जाएगा, VPS साथ लॉगिन हो जाएगा, वहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो। वो पेड होती है, ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत सारे फ्री मिलते हैं बट उससे मत जाना, ठीक है। पेड मिलते हैं लाइक समथिंग 500-600 पर मंथ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको सीखना है, सिर्फ सीखने के लिए पेड आपको जाना है, तो VPS पे जाओ, ठीक है। उसके बाद आप होस्टिंगर यूज करोगे, होस्टिंग के लिए लाइक होस्टिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया, लाइक वर्सल, रेंडर, AWS, ये सारी चीजें, डाटाबेस। उसके बाद आप प्रोडक्शन लेवल पे जाते हो, प्रोडक्शन लेवल पे लाइक आप लाइव साइट देखते हो, क्या हो रही है, मॉनिटरिंग करते हो उसकी, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फॉर एग्जांपल आपका कभी कुछ डाउन हो गया, बैकएंड डाउन हो गया समथिंग, तो वो आप मॉनिटरिंग करते हो हमेशा। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, ये बैकएंड का ही पार्ट है। ये मैं आपको बता दूं, डाटाबेस ये सारी चीजें एज अ बैकएंड में ही इंक्लूड होती है, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डेवऑप्स पे। डेवऑप्स पे हम लोग मेन बात करते हैं, डेवऑप्स पे आप सीखोगे डॉकर्स के बारे में, गेटअप एक्शंस के बारे में, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई। जहाँ पे फ्रंट एंड के बारे में, जहाँ पे आप एज लिनक्स कमांड सीखोगे, बेसिक लिनक्स कमांड, जो कि बहुत बेटर होती है, अभी के टाइम पे सबको आनी चाहिए, ठीक है। लिनक्स कमांड बेसिक तो आनी चाहिए सीरियसली। उसके बाद कुबरनेट्स सीखोगे आप, कि ऑटोमेट बिल्ड कैसे होता है, डिप्लॉय साइकिल क्या होता है, ठीक है। टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, अभी हमारी बात हुई थी टेस्टिंग रिलेटेड, टेस्टिंग हम लोग भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एज अ टेस्टर तो चेक करेगा ही, हम लोग एज ए टेस्टिंग कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गई, क्लाउड प्लेटफॉर्म में लाइक हम लोग किस तरीके से सर्वर पे होस्ट करते हैं, क्लाउड पे किस तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करते हैं, ठीक है, सारी चीजें। उसके बाद आती है हमारी मेन UI UX की, एज अ डेवलपर, ठीक है। फ्रंट एंड फुल स्टैक में आप UI UX एक बार कर लेना, क्योंकि UI UX डेवलपर्स आपके ऑफिस, आप जब ऑफिस में ज्वाइन करोगे, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको सीरियसली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक अलग टीम होती है, UI UX टीम होती है ऑफिस में, बट एज ए फ्रीलांसिंग आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्रीलांसिंग में आपको खुद से उसकी पूरी वेबसाइट की UI बनानी पड़ेगी। तो एज सजेस्ट कि आप कोई भी UI UX की एक वीडियो देख लेना, मुश्किल से 2 दिन लगेगा, UI UX फिग्मा में सीख लेना। आप वहाँ पे अपनी डिजाइन कर सकते हो वेबसाइट, उसके बाद आप उससे बना सकते हो, वेबसाइट पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप UI उसकी डिजाइन कर सकते हो। मैं लाइब्रेरीज की बात करूँ तो लाइब्रेरीज में लाइक टेलविंड हो गया, आपका CSS की लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूँ मैं, टेलविंड हो गया जो मोस्ट पॉपुलर है,
सब लोग लाइक सबको आता है ये सारी चीजें। अगर वो फ्रंट एंड एंड फुल स्टैक वो कर रहा है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वो टेलविंड करेगा, ठीक है, उसके बाद मटेरियल यूआई करेगा। मेन अभी जो मेन चल रहा है, अभी जो करेंटली मार्केट में चल रही है, पहले टेलविंड चलती थी, अभी से लेके 5 मंथ 4 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ। टेलविंड चलती थी, अभी भी चलती है, ठीक है, बट मटेरियल यूआई बूम कर रहा है अभी के टाइम पे, and वो सारी लोग सीख रहे हैं। जेएस फ्रेमवर्क के बारे में अभी मैंने आपको बताया, लाइक रिएक्ट नेक्स्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। रिडक्स की मैंने अभी बताई, वो अभी मत पढ़ना क्योंकि एज अ एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्रेमर मोशंस, ग्रैप्स, ये गैप्स वाली जो चीजें हैं, वो एज ए आपका 3D के लिए यूज होता है, जहाँ पे आप 3D जेएस या एनिमेटेड वेबसाइट आप बना रहे होते हो, उनकी भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आते हैं, ठीक है। सेडन यूआई हुआ, ठीक है, 3JS हुआ, ये सारी चीज फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज, ठीक है। वो चीजें आप सीखोगे एज अ, जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तब उस पे जाना। अभी जंप करके कुछ फायदा नहीं है, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, सीरियसली बता रहा हूँ मेनली। एंड फिर हमारा एआई इंटीग्रेशंस आता है। एआई इंटीग्रेशंस में लाइक आप वहाँ पे सीखोगे आप ओपन एआई चैटबॉट्स, ठीक है, लाइक ओपन एआई का, चैट जीपीटी का, जिमनी का, क्लाउड का, या इमेज हुआ या चैटबॉट लाना हुआ, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हुआ, ये एआई इंटीग्रेशंस है सारी चीजें, ठीक है। किस तरीके से वर्क होगा नहीं होगा, ठीक है, बेसिक्स। क्योंकि एज अ पहले क्या था, इसके लिए एक अलग से डेवलपर बैठता था, बट 2030 तक में, ठीक है, एज अ कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि एज अ एआई इंटीग्रेशंस करना ये सब बेसिक्स, सबसे बेसिक्स है, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, सबसे बेसिक्स है ये। तो आपको जब आप कंप्लीट कर लोगे डाटाबेस सारी चीजें जब आप कर चुके होगे, तब आप एआई इंटीग्रेशन सीखोगे। और सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताई, जो अभी कोई बात नहीं करता है, सिस्टम डिजाइन, ठीक है, आने वाले टाइम पे वो आपका कंपलसरी रहेगा। लोड बैलेंसर कैसे होता है, सीडीएन क्या होता है, ठीक है, माइक्रो सर्विस कैसे होता है, मैसेज क्यूज जो आता है उस किस तरीके से वो मॉनिटर करोगे तुम, मॉनिटरिंग्स क्या होगा, लॉक्स कैसे किए जाएंगे, ये सारी चीजें लाइक सिस्टम डिजाइन की बेसिक्स है। सबसे बेसिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। हाई लेवल डिजाइन क्या हुआ, लो लेवल डिजाइन क्या हुआ, ये सारी चीजें पार्ट होती है सिस्टम डिजाइन। वो सारी चीजें आपको सीखनी होगी, क्योंकि दिस इज कंपलसरी, कंपलसरी यही है। 2030 में ये आपसे कंपनी पूछेगी पूछेगी, जैसे अभी डीएसए पूछा करती है। तो दिस इज ऑल ओवर वेब डेव फुल स्टैक रोड मैप, जहाँ पे आपने सारी चीजें सीखा कि आपको नेटवर्किंग करनी है, फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, डाटाबेस, एआई इंटीग्रेशन, सिस्टम डिजाइन एंड एवरीथिंग, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से यूज कर रहे होंगे सारी चीजें। तो अगर किसी को अब कोई क्वेश्चन है, अब एज ए क्यूएनए सिस्टम, क्यूएनए वाला सेशन करते हैं, जहाँ पे किसब भाई एंड उजल भाई यू कैन, जहाँ पे आप किसी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ भाई, अगेन इट वाज वेरी ग्रेट। मतलब अगेन जो भी क्वेश्चंस होते हैं लोगों को, जैसे कि वन ऑफ द थिंग दैट मैं देखा हूँ अपने दोस्तों के साथ, दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि नो एसक्यूएल करूँ, व्हिच मींस नॉन रिलेशनल डेटाबेस से स्टार्ट करें या एक फिर पार्ट आप रिलेशनल एसक्यूएल पोस्टडीआर ये सब। दोबारा ये से भी रिपीट आपने करना, मैं हाँ आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा बात नहीं। मैं वही बोल रहा था कि बहुत मतलब बढ़िया था, नई चीजें देखने को भी मिली। एंड जो भी बहुत सारे लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि पहले नॉन रिलेशनल डेटाबेस से स्टार्ट करें या फिर रिलेशनल, तो वो भी आइडिया मिल गया कि पहले मोंगोडीबी से स्टार्ट करें, एंड पाइथन से भी अगर किसी को करना है बैकएंड मोंगोडीबी तो वो इसलिए मैं जैंगो से कर सजेस्ट सकते किया हैं। क्योंकि मोंगोडीबी एज अ बिगिनर फ्रेंडली है डाटाबेस के लिए, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसक्यूएल में जाओगे, आपकी लाइक आपको कुछ नहीं पता है डाटाबेस का स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आप मोंगोडीबी से आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जब आप स्टार्ट करोगे एज अ ये क्या बोलते हैं एसक्यूएल पे सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो मेन आप मोंगोडीबी करना, जब आप बैकएंड की कोई वीडियो खोलोगे लाइक सेडियंस कोडिंग स्कूल या कोटा कोई भी आप वीडियो खोलोगे, आपको एक वीडियो में सारी चीजें कवर मिल जाएगी, एंड वो भी आपको मोंगोडीबी ही पढ़ाएगी। ये बात तो है। ऑल्सो एक चीज मेरे को पूछना है, जो लाइक अभी बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है इन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इवन हम्म, ऑन द न्यूज चैनल्स, ये भी आई गेस थोड़ा बात हो रहा होगा रिलेटेड टू द आईआरसीटीसी हम्म, वेबसाइट, कि सुबह जो यस, कोड करते हैं लोग, सुबह 10 बजे के आसपास एकदम भीड़ बढ़ जाती है कुछ 100-200 सीटों के लिए। एंड अभी क्योंकि जो वेबसाइट पुराना है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल, बहुत अटकता है, बहुत किसी का हो जाता है बट देन पैसा नहीं मिलता, पैसा कट जाता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है। So, what do you think is the root cause for this problem, and how can people tackle this, the मेन developers? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लाइक सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है आईआरसीटी की, वो
1 मिनट, हाँ। हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक स्पाइक, ठीक है? लाइक सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट की पर सेकंड, ठीक है? और आप उसे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो 10 बजे, 11 बजे जब तत्काल ओपन होती है, 15 लाख ऐसे यूज़र आ गए, 2 लाख यूज़र आ गया, ठीक है? तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, टाइम आउट आ जाता है, समझ रहे हो? स्लो हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आपका लाइक बैकएंड सर्वर है, वो ओवरलोड हो रहा है, आपके पास सिस्टम डिज़ाइन नहीं है, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं है, आपको टेक्निक नहीं पता कि जिस तरीके से यूज़र आए, आपको डाटा और बड़ा करना है, आपको आपका जो बैकएंड है, ठीक है? वो ऑटोमैटिक वो क्रिएट हो और ज़्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट हो, ठीक है? बॉटलनेक करता है बैकएंड आपका, सारी चीज़ें। तो लाइक लोड बैलेंसर जो इश्यू होती है ना, लोड बैलेंसर मीन्स कि एज़ अ सर्वर 1 है हमारे पास, वो फुल हो गया, तो लाइक सर्वर 2 पे शिफ्ट हो जाए, वो नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो वो एज़ अ क्रैश होगी ही होगी और हर एक इंडियन वेबसाइट लाइक ईडीयू वेबसाइट हो एंड एवरीथिंग, ये इश्यूज़ हैं एंड आई थिंक सो हमारे रेलवे मिनिस्टर ने बोला है कि आईआरसीटी की न्यू वेबसाइट आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक सो ठीक हो जाएँ। हाँ, नया वेबसाइट का तो मैं भी सुना हूँ कि अबाउट अगस्त एंड या फिर दिवाली टाइम के आसपास में अपना यस, नया क्योंकि वेबसाइट आएगा। न्यू वेबसाइट एज़ अ न्यूज़ एंड डेवलपर्स बना रहे हैं एंड न्यूज़ एंड डेवलपर्स को पता है क्या चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये बात तो है। लेट्स हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चंस, कोई भेजो क्वेश्चंस। लेट्स सी व्हाट वी कैन आस्क हिम। हर्ष भाई, क्वेश्चंस तो होंगे अबाउट सो एआई। हर्ष भाई, मेरा एक क्वेश्चन था हुँ, फ्रॉम AIML डेवलपर्स जो भी अभी जॉब के लिए देख रहे हैं, मतलब सॉरी इंटर्नशिप्स के लिए। तो व्हाट इज द मिनिमम स्किल लेवल समवन शुड हैव बिफोर अप्लाइंग फॉर एन AIML internship, and what mistakes cause most applicants to get rejected? मेन आपका कॉन्सेप्ट एआईएमएल है या वेब डेव है? AIML internship. अच्छा, वेट, मैं ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि आज की सेशन वेब डेव की थी। मैं ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बताई जब मैं वेब डेव की बता रहा था, एआईएमएल में भी लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं। उन्हें ये पता है मुझे एआईएमएल पाइथन ये करना है, रोड मैप पता है। एमएल में मुझे ये करना है। एमएल ऑप्स में ये करना है मुझे पता है। एज़ अ रोड मैप तो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगी। बट एमएल ऑप्स में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको किस फील्ड में जाना है? आप एआई-एमएल आप बोल रहे हो, आपको किस फ़ील्ड में जाना है? मैटर ये करता है। आपको ऑटोनॉमस में जानी है, ठीक है? आपको न्यूरल में जाना है, आपको रोबोटिक्स में जानी है, किस फ़ील्ड में आपको जाना है आखिर? मैटर ये करता है। उस स्पेसिफिक के लिए फिर अलग से उसकी रोड मैप आती है, यू नो? अगर मुझे कंप्यूटर विज़न में जाना है ऑटोनॉमस में, ठीक है? लाइक मुझे गाड़ियाँ बनानी है, गाड़ियों में ट्रेन करना है, सारी चीज़ें, ठीक है? उसके लिए मुझे एज़ अ एआई-एमएल डेवलपर बनना है, तो उसके लिए फिर अलग रोड मैप है। लाइक आप वहाँ तक तो करोगे ही करोगे बट उसके लिए फिर अलग रोड मैप स्टार्ट होती है कंप्यूटर विज़न पे। अंदर में कंप्यूटर विज़न के अंदर और रोड मैप है। इसीलिए बोला जाता है सबसे कॉम्प्लेक्स अभी के टाइम पे 2 चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ एंड एआईएमएल। एआईएमएल रियली बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ है। आप अंदर जाते जाओगे, डाइव मारते जाओगे, वो और डीप होती जाएगी। ये बात तो है। एआई एमएल का करिकुलम इज़न्ट एज़ ईज़ी एज़ एनीथिंग, बिकॉज़ एक तो लोगों को ये भी डर है कि मैथ्स आ जाता है उसमें। हे भगवान! मैथ्स कैसे करेंगे एंड एवरीथिंग। एंड एआई-एमएल का बात हो ही रहा था, तो लेट मी आस्क अनदर थिंग अबाउट रिलेटेड टू एआई एंड वेब डेव। जैसे अगर कोई वेब डेव कर रहा है एंड डज़ ही नीड टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स टू इंटीग्रेट एआई इनटू द बैकएंड, या फिर सिर्फ एपीआई से काम हो जाएगा? नहीं, इंट्रिकेट होती है ब्रो। मैथमेटिक्स आपकी मैट्रिक्स अब जब आप जा रहे होगे, जब आप नंपाई स्टार्ट कर रहे होगे, पहली लाइब्रेरीज़ सबसे पहली लाइब्रेरीज़ जो स्टार्ट होती है एआईएमओ पे, ठीक है? सबसे पहली जो मेन टॉपिक स्टार्ट होती है, वो नंपाई नंपाई में आपका मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाता है। आपको पहला झलक मिल जाएगी मैथमेटिक्स का नंपाई में। अच्छा। हाँ, और मैं हमेशा एक सजेस्ट करता हूँ, भीड़ के साथ मत जाना, भीड़ का साथ मत देना मतलब कि मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है, भाई एआईएमएल मत जाना। घूम के इधर भी नहीं आ पाओगे, उधर भी नहीं जा पाओगे। 2 साल अपनी बर्बाद कर दोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। ये बात तो है, लाइक कोर्स हॉपिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो लोगों को हाँ। बर्बाद कर देती हैं, बी इट इन अगर नहीं समझ जेईई। में आ रही है, तो 1 साल होल्ड कर लो, 1 साल सीएससी पढ़ रहे हो, सीएससी पढ़ो, क्या ये फंडामेंटल्स पढ़ो आराम से, ठीक है? आपके पास 1 सेमेस्टर जब आप क्रॉस कर जाओगे, आपको बेसिक नॉलेज आ चुकी होगी, सबको आप अगल-बगल देखो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हर एक फील्ड एक्सप्लोर करो। मैंने इसलिए बोला मैं हर फील्ड की आपको एज़ अ सेशन दे दूँगा, जहाँ पे जो चीज़ मुझे आती है लाइक ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआईएमएल, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक,
ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक्स पता चल जाएगी, क्या होता है, नहीं होता है। आप सेलेक्ट कर लो अपनी फ़ील्ड, आप उस पे तैयारी करो। ये ना हो कि आप 2 साल एआई-एमएल पे किए, 2 साल फिर वेब डेव पे कर रहे हो इधर आके। फँस जाओगे बहुत गंदे तरीके से। वेरी ट्रू एंड इवन मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी वेब डेव के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेशन दिया है एंड आई गेस इट्स रियली अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड होप गाइस आप सबको मतलब अच्छा लगा होगा। और अगर आपके कुछ भी डाउट है, अगर आप नहीं बोल सकते हो माइक में, तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपके थ्रू पूछ लेंगे। सो हर्ष भाई, मेरे एक क्वेश्चन था हुँ, हुँ। एएमएल इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो हाँ, क्वेश्चन हाँ। था कि ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स मैं बनाऊं जो इमीडिएटली जो कंपनीज जो है मुझे हायर कर ले एज इंटर्नशिप फॉर एआईएमएल। देखो ब्रो, मैटर ये करता है कि अभी के टाइम पे जो आप एज़ अ एआई-एमएल में मैं ऐसे एक पॉइंट तुम्हें बता दूँ, ठीक है? एआई चैटबॉट हुआ, ठीक है? एआई चैटबॉट ये नहीं हुआ कि एज़ अ आप एपीआई कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है? एआई एजेंट बना रहे हो। दिस इज़ बहुत कॉमन, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। सीरियसली बता रहा हूँ, एज़ अ एआई-एमएल डेवलपर्स, एज़ अ एआई-एमएल स्टूडेंट, बहुत बेसिक्स है, ये सारी चीज़ें पूछी भी नहीं जाती इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें ना वेब डेव के स्टूडेंट करेंगे, हम नहीं करेंगे इस पे। एआई-एमएल में उसी को आना हो या उसके इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे अपना जारवेस बनाना हो, एक बात ध्यान रखना, जैसे अपना जारवेस बनाना हो जो खुद कुछ करना चाहता है, ठीक है? आप कुछ एज़ अ प्रोजेक्ट बना लो, प्रोजेक्ट लाइक द सेंस की इमेज जनरेशन टूल्स बना लो, ठीक है? उसको ऑप्टिमाइज़ेशन टूल्स बना लो, फर्स्ट ईयर में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप लाइक एज़ अ वॉइस चैट असिस्टेंट बना लो, वॉइस चैट असिस्टेंट लाइक अ जारवेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सीखो चीज़ों को, टाइम लगेगी, इंटर्नशिप्स लाइक एआई-एमएल में लेना थोड़ी-सी हार्ड है, कंपेयर टू वेब डेव। वेब डेव में आप ले सकते हो 1 डेढ़ साल में, ठीक है? बट सीरियसली बता रहा हूँ, एआई-एमएल में आपको जब पांडास आप सीखोगे, एमएलओप्स सीखोगे, सुपरवाइज़्ड, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग सीख रहे होगे एआई-एमएल पे, आपको 1 साल बीत चुका होगा आपका। 1 साल लगभग आपका खत्म होने वाला होगा या एंटर कर रहे होगे आप। ये बात ध्यान रखना। तो आपको एज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है एआईएमएल में। अगर आपको तुरंत पैसे कमानी है, जैसे आपने बोला हितेश भाई मैं 12th में हूँ, तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा, पाइथन कर रहे हो करंटली, ठीक है? बैकएंड में कर रहे हो, बैकएंड के लिए आप हैकाथॉन्स के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपका काम आएगा एआईएमएल में भी। बट एज़ अ माय सजेशंस कि आप नंपाई, पांडास ये सारी चीज़ें ट्राई करना, नंपाईज़ एंड पांडास तक कि आप अपने बोर्ड तक में, ठीक है? वो हाँ, खत्म वो सब भी कर रहा हूँ अभी धीरे-धीरे। वो खत्म कर लेना उस टाइम पे स्पेसिफिक। कॉलेज में हमेशा ऐसे बन के जाओ कि हाँ भाई तुम्हें आता है सारी चीज़ें, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है? कॉलेज आपको पुश करने की उसमें ट्राई करेगा, आपको पता चल जाएगा कॉलेज मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है, ये आपको मैटर करेगा, आप कोई कॉलेज नहीं जाओगे ऐसे, आपको कॉलेज मैटर कर जाएगा उस समय। ये बात तो है। कॉलेज में रोला बनाने के लिए चीज़ें आनी भी चाहिए। हाँ, तो रोला बनाने के लिए नहीं ना लाइक आप टीचर के नज़र में ना, प्रोफेसर की नज़र में आप बेटर बन जाते हो। हाँ, मोर और लेस ए वही, मैं बस उसको एक थोड़ा हाँ, एक्ज़ैजरेटेड वे में बोला। हाँ। हाँ, जैसे अभी आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट एआई इंटीग्रेशन एंड वेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हुँ, हुँ, अगर कोई एआई पावर्ड बैकएंड बना रहा है, उसका फीचर्स बना रहा है, तो हुँ, हुँ, वो कैसे चूज़ करे बिटवीन RAG रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एंड हुँ, फाइन ट्यूनिंग के बीच में? RAG एंड फाइन ट्यूनिंग मतलब हुँ। लाइक दोबारा रिपीट करना होगा? अच्छा, ऑलराइट। व्हेन हाँ। बिल्डिंग एन एआई पावर्ड बैकएंड ना, हुँ, हुँ, तो बैकएंड के फीचर्स, तो फिर हाउ विल अ पर्सन चूज़ बिटवीन RAG या हुँ, फिर हुँ। फाइन ट्यूनिंग मॉडल? अच्छा, ओके। तो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि लोग क्यों यूज़ करते हैं, लाइक क्यों चूज़ करते हैं रैग एंड फाइन ट्यूनिंग्स, ठीक है? हाँ, क्यों करते हैं? एंड इन दोनों में अगर दोनों में से अगर इन आइदर ऑफ द चीज़ चूज़ करते हैं कि मान लीजिए RAG हाँ, हाँ। चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फाइन ट्यूनिंग, तो व्हाई हाँ, हाँ। सो? एंड अगर दोनों यूज़ करते हैं, तो दोनों क्यों यूज़ करते हैं? ओके। फर्स्ट ये देखो रैग किस लिए यूज़ होता है? रैग हम लोग क्यों RAG यूज़ करते हैं? लाइक आपको पता है वो एज़ अ तुम्हारा नॉर्मल एलएलएम का लिमिटेशंस होता है, यू नो? हुँ, उसमें हम लोग यस। लाइक कुछ अदर पुट नहीं कर रहे होते हैं अपने 1000, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि किसी कंपनी के पास 10,000 या 20,000 पेज का पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है?
तो उसको लाइक नॉर्मल एलएलएम क्या करेगा? एज़ अ नॉर्मल एलएलएम उसे गेस करेगा, ठीक है? या जेनेरिक आंसर देगा जो होता है, ठीक है? दिस इज़ एआई-एमएल पार्ट, ठीक है? आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है? बट ट्रैक का ये क्या करता है, वो हर डॉक्यूमेंट्स को लाइक हर डॉक्यूमेंट को वो सर्च करेगा, ठीक है? उसका लाइक जितनी भी मेन जो आंसर्स होगा, जो मैच करता है बेसिक्स उस आंसर से, उस क्वेश्चन से, वो फाइंड करके उस स्पेसिफिक का आंसर देगा, ठीक है? हम्म, वो वेक्टर हम्म, डेटाबेस चेक करता है, वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस को फिर एलएलएम्स को देगा, फिर एलएलएम्स के थ्रू आपको फाइनल आंसर्स मिलेगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि लोग रैग यूज़ कर रहे हैं एंड एक्यूरेट होता है वो बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे, ठीक है? लाइक उससे आप कोई बंदा अगर रैग सीख रहा है, सबसे पहले आप लाइक वो बना सकते हो कॉलेज नोटबुक, चैटबॉट ये बना सकते हो, ठीक है? या लीगल डॉक्यूमेंट सर्च बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ केस हुआ, ठीक है? और मेरे पास लाइक मैं वकील को दे दिया कि हाँ, ये पूरा है, आप यूज़ करके आप बना सकते हो ऐसा समथिंग, ठीक है? और उसका केस का सिर्फ़ वो ये भी डालेगा ना कि केस का इस टॉपिक पे केस था, तो वो स्पेसिफिक रैग क्या करेगा, वो फाइंड करके ना उस केस का स्पेसिफिक वो शो कर देगा आपको, कि ये केस के रिलेटेड ये फाइल्स हैं, अपने साइड से चेक करके। तो दिस इज़ अच्छा। मोस्ट बेनिफिट, ठीक है? और सबसे बड़ी बात अभी जो लोग सबसे ज़्यादा एनालॉग यूज़ करते हैं, एनालॉग मीन्स कि बहुत लोग ये करते डायरेक्ट रैग यूज़ कर रहे हैं जो अपनी मेमोरीज़ के थ्रू आंसर देता है, ठीक है? बट एलएलएम्स प्लस रैग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको पेज देखेगा, वो रिलेवेंट आंसर देगा, लाइक चीज़ों को समझेगा, फिर उसके बाद ट्रस्टवर्दी टाइप में आंसर देगा, इसलिए। हम्म, डैम, मतलब बहुत चीजें जानने को मिली आज के दिन. And I guess there aren't any more questions because I'm not seeing anything, neither in my DM, neither in the chat. So I guess that is all for आज के लिए. हर्ष भाई, I mean very thank you हमको इतना कुछ बताने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए. And आज आप यहाँ पे आए, सबको कुछ ना कुछ पता चला है. Be it on Discord, be it on people watching over YouTube या wherever. बहुत हुँ, बहुत बड़ा थैंक यू यार, जेन्युइनली. एंड Q&A में और आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस. तो आई गेस फिर से हम लोग विल बी सीइंग यू बाद में कभी, and for another session, be it AIML, be it whatever. And हाँ, I would ये ask एआईएमएल। everyone, AIML, right? I'd ask everyone to stay active on the server. हमारा भी engagement बढ़ेगा, सबका engagement बढ़ेगा. I know college time है, but ठीक है, अभी तो नहीं. You can come online, you can chat, you can discuss things whenever you're free. It's nothing like you have to be here. And of course, Discord का भी join link है description में. If you want to join, you can join. We have a lot of sessions like this, and it's not just all about पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. We have a lot of like fun things also. हम लोग गेम खेलने का भी, on weekend fun करने का भी बात कर रहे हैं and everything. So I guess this is all from my side, from everyone's side. Let's end this. Keep learning, keep building, keep creating, and see you all in the next session. Bye.